चलो आज हम लोग अभाज्य गुणनखंड सीखेंगे। अगर अभाज्य गुणनखंड हम लोग अच्छे तरीका से समझ जाते हैं तो समझ जाइए ना कि आप लोग को एलसीएम निकालने आ जाएगा, ठीक है ना। और इसका बहुत आगे भी काम आता है अभाज्य गुणनखंड का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आज के लिए हमारे टॉपिक ये। और अभाज्य गुणनखंड समझने से पहले आप लोग को मैं बता दूं कि जब भी देखिए यहाँ पर आप लोग को आएगा अभाज्य संख्या, अभाज्य आएगा ना, तो आप लोग को अभाज्य संख्या के बारे में जानना होगा। और अभाज्य संख्या किसको हम लोग कहते हैं? जो एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा, अगर बात के करो बाप से नहीं कटेगा, जो एक से कटे और अपने से कटे वह चला क्या कहलाता है बोलो तो? ओकरे का अभाज्य संख्या कहते हैं। उसके बाद अब कौन अभाज्य संख्या होगा? नहीं। अच्छा कैसे हम लोग समझेंगे कि अभाज्य संख्या कौन कौन है? तो तनि से अभाज्य संख्या के बारे में बता रहे हैं तब गुणनखंड बताएंगे, ठीक है ना। तो चलो इसको एकदम अच्छे तरीका से एनर्जेटिक होकर और हम लोग सीख लेते हैं। जैसे देखो हम बच्चों यहाँ पर बहुत सारी संख्याएं लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। फिर मैं आप लोग को अभाज्य संख्या बताने के लिए, पहचानने के लिए ट्रिक भी बताऊंगा जो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। अच्छा देखो तो एक कहाँ से कट रहा है? खाली एक से कटेगा। अरे एक खाली एक के पहाड़े में आता है। दो बताओ तो क्या क्या चीज के में आएगा? तो एक क्या आएगा और दो क्या आएगा ना। अब बताओ तो तीन का क्या के पहाड़े में आएगा? तो एक क्या आएगा और तीन क्या आएगा? अब चार के बता देगा कौन कौन पहाड़ा में आएगा, आप लोग बताओ तो। ये क्या क्या में आएगा? ये एक में आएगा और ये दो में आएगा और चार में आएगा। पांच बता दो क्या में आएगा? तो कहोगे सर एक और पांच में आएगा। ये दो के पहाड़ में आता है, तीन के नहीं। इतना जब आप लोग समझ जाते हैं तो समझ जाइए कि आप लोग को गुणन अभाज्य संख्या पहचानने आ गया। और अभाज्य संख्या पहचानने आ गया मतलब गुणनखंड आ गया। अब देखो क्या करना है, यहाँ पर एक और अपने आप मतलब यहाँ पर दो को चिल्लाइए फैक्टर होना चाहिए। दो को क्या होना चाहिए? दो को फैक्टर होना चाहिए, मतलब दो को संख्या से कटना चाहिए कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा दुइये को। बताओ हमें दो को से कट रहा है? कहेगा नहीं। कट रहा है? चला बोलो तो जी दो से कट रहा है तो ना खत्म। चलो ये पढ़ जाओ। चलो है बोलो दो क्या से कट रहा है? एक से और दो से। हमें दो को फैक्टर है कि ना। दो जो है एक से कट रहा है और अपने आप से कट रहा है, तो चला इसको क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। बोलो तीन कहां से कट रहा है? एक और तीन से, क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। अच्छा से समझ में आ गया क्या? आ गया। अब देखो ये तीन कहां से कट रहा है? एक और तीन से। चार बताओ क्या से कट रहा है? एक और अपने आप के अलावा कौन दूसरा संख्या से कट रहा है। और जब ऐसा होगा तो हम इसको क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या इसको नहीं कहेंगे। तो चला आप लोग पहचानना सीख गए क्या कि चार एक अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब बताओ पांच कैसे कट रहा है? एक से और अपने आप से। एक बात केकरो बाप से कट रहा है? नहीं। तो बताओ ये पांच क्या होगा? अभाज्य संख्या। लेकिन इसके लिए तो हम लोग को ट्रिक सीखना है बच्चों। क्या करना है? हम लोग को ट्रिक सीखना है जो आप लोग के एग्जाम के लिए भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा। और ट्रिक मैं बता दूं, ये तो छोटी छोटी है तो पहचान जाएगा कि कौन पहाड़ में आ रहा है नहीं आ रहा है, है? लेकिन बड़े बड़े संख्या आ जाएगा तो क्या करेगा? तो वो करेगा 6 से भागा कर देना है। क्या करेगा? एकदम चुप्पे 6 से भागे कर देना है। और जब शेष किसको कहते हैं? जो नीचे बच जाता है ना। जब शेष चला, शेष का बचेगा एक बचेगा और पांच, तो उसको कह देना कि अभाज्य संख्या है। और एक पांच के अलावा कौन दूसरा बचेगा तो कह देना कि अभाज्य संख्या नहीं है। बोलो क्लियर हो गया कि ना तरह? चलो अब देखो कैसे पहचानेंगे अब हम लोग। चलो अब हम लोग 23 लाते हैं। 23 देखते हैं कि ये एक अभाज्य संख्या है कि नहीं। छोटी छोटी अभी पहले बता रहे हैं ताकि आप लोग इससे कंफर्म हो जाओ। देखो ये 6 से घटाएंगे, 6 चौके 24, ज्यादा हो गया। 6 दूनी 12, 6 3 18, कितना बचेगा? चला 13 में से 8 जाएगा 5 और ये हो गया कैंसिल। शेष कितना बच रहा है? 5। हम बोले हैं कि जब 5 बचेगा तो इसको क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। बोलो 23 क्या है? 23 क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या नहीं पहचान जाएगा लोग। मतलब 23 है वो कौनों के पहाड़ा में नहीं आएगा। 23 किसी के पहाड़ा में नहीं आएगा। क्यों ना क्या आएगा? तो एगो एक के पहाड़ा में आएगा और 23 के, बस हो गया खत्म। अब देखो बहुत एक हम जैसे मान लो 37 ला देते हैं और 6 से कटा देते हैं। 6 6 का 36, कितना बचेगा? एक। और ये तो कट गया, एक बचेगा तो क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। नहीं समझ में आ गया? लेकिन कबो कबो ये अपवाद भी रहता है। कब? जब लास्ट में 5 रहेगा ऐसा संख्या। जैसे देखो ये 25 है, 6 से घटाएंगे 6 चौके 24, कितना बच गया? एक। तो ये अभाज्य संख्या होगा? नियम के अनुसार तो होना चाहिए। तो बच्चों यही एक आप लोग को याद रखना है, अपवाद में एक अपवाद है बस, जिसका अंत क्या हो? अंत में जब 5 रहेगा तो चला वही एक जो संख्या है वो अभाज्य संख्या के नियम को जो फॉलो नहीं करेगा। ये तो ऐसे ही पता चल रहा है कि 5 से कटेगा।
अरे 5 है तो 5 से ना कटेगा अंत में, तो ये बताओ 1 से कटेगा, 5 से कटेगा और 25 से कटेगा, मतलब यह अभाज्य संख्या नहीं है ना। बुझा गया, खाली यही है, बाकी सब में हो जाएगा। अच्छा से समझ में आ गया अभाज्य संख्या। तो चलो ये सब हम मिटा दे रहे हैं, 6 से तुम लोग भाग कर लोगे। अब तुम ही लोग बताना है अभाज्य संख्या है कि नहीं। हम यहाँ पर मान लो रख दे रहे हैं, मान लो कि हम रख दे रहे हैं जी 46 रख दे रहे हैं। 46 तो ऐसे में बुझाया जा रहा है, 12 रखो संख्या, जैसे 297 रख दे रहे हैं। अब ये अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो 6 से कटाएंगे, 6 चौके 24, 24 5 बचेगा, 5 5 7 57, 6 9 54, चला कितना बचेगा बोलो तो 3। अभाज्य संख्या होगा कि नहीं, यह अभाज्य संख्या होगा नहीं ना, क्योंकि हम बताएं कि 1 और 5 आएगा तब है ना अभाज्य संख्या होगा, जबकि आ गया जी 3, तो यह अभाज्य संख्या नहीं है। और चला आप लोग को मैं बता दूं कि 2 9 7 जो है यह 3 से कटने वाला है। कहां से कटेगा, 3 से कट जाएगा पूरा पूरा। अब मुझे कैसे पता चल गया, तो 3 के नियम याद होगा, सबको जोड़ दिया जाता है, 2 × 9 = 11, 11 7 18, 3 से कट रहा है कि ना, अच्छा से बुझा गया। तो अब तुम लोग ये अब अभाज्य संख्या पहचान जाओगे कि ना बोलो। चलो अब हम लोग कुछ अभाज्य संख्या लिख रहे हैं, और तुम लोग 100 तक अभाज्य संख्याओं लिख करके लाना है, जो जितना होगा। हम कुछ अभाज्य संख्या लिख करके दिखा रहे हैं, जैसे देखो 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31, और ऐसे ही को तक तुम लोग 100 तक लिखना है। लेकिन 100 से ज्यादा भी अभाज्य संख्या होगा। ये कहां तक हो सकता है, तो कईयों को हो सकता है। बताओ छोटा सबसे अभाज्य संख्या कौन है, 2। सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है, 2। और यही एक ऐसा संख्या है जो 2 से भी कटेगा, बाकी और कोनो 2 से कटने वाला नहीं होता है। नहीं समझ में आ गया, होने कोनो 2 से नहीं कटेगा, खाली एक शुरू वाला 2 से कटता है, और 2 है अभाज्य संख्या। और हम लोग गुणनखंड अब सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं, गुणनखंड। अभाज्य संख्या पहचान में आ गया, यह अभाज्य संख्या है। चला क्या है, अभाज्य संख्या। चलो अभाज्य संख्या जब हम लोग समझ गए हैं, तो अब गुणनखंड अब इसका सीखते हैं। गुणनखंड। अच्छा अब आप लोग बताओ, जैसे मान लो कि हम यहाँ पर 16 रख दे रहे हैं, इसको 8 से कटा देते हैं, 8 दूनी 16, और 2 से 2 1 2। ये बोलो सही है कि नहीं है, सही है गलती है, गलती है, क्योंकि हमको अभाज्य संख्याओं से कटाना है, और 8 एक अभाज्य संख्या है नहीं ना, तो कभी हम लोग को ऐसा संख्या से नहीं काटना है जो अभाज्य संख्या नहीं है। इसको हम लोग छोटा से छोटा संख्या से काटना है, लेकिन याद रहे कि अभाज्य संख्या हो। बताओ ये हमने 16 रखा है, यहाँ पर छोटा छोटा बता रहे हैं आप लोग को, ताकि आप लोग समझ पाओ। बोलो 2 से कटाएंगे, 2 एक अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो कहिएगा हाँ सर। तो 2 से एक बार में कटा, 2 8 16, फिर ये 2 से कटेगा क्या, कहिएगा हाँ। क बार में, 2 चौके 8, 2 से ये कटेगा क्या, 2 बार में, फिर 2 से कटेगा क्या, 1 बार में। क्लियर, अच्छा से समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग कोई और संख्या रखते हैं जो बहुत बच्चों को याद रहता है कि 2 दहा में 20। अब ये 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि 2 के पहाड़ा में नहीं आ रहा है, ऐसा आ जाता है दिमाग में, लेकिन चला लास्ट में जब कटने वाला 2 के पहाड़ा में है, तो समझ लो कि 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 2 से इसको कटा लिया जाए, 2 1 जा 2, और 2 2 जा 4। ऐसे कटाना आता है तुम लोग को, अरे को कटाना है, जैसे 2 1 2, इसमें कुछ नहीं ना बचा, तो 4 को कटाएंगे, 2 दूनी के 4 हो गया खत्म। अब देखो 2 से कटाएंगे, 2 छके 12, 2 से कटा दो 2 3 है 6। अब देखो तो 3 एक अभाज्य संख्या है, तो कहिएगा हाँ, तो 3 से इसको कटाएंगे, को बार में हो गया खत्म। समझ में आ गया तुम लोग, अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं क्या, कब से कटाएंगे, यही में से कौन। अब देखो थोड़ा सा हम गलती करके आप लोग को बता रहे हैं, जैसे मान लो 24 है, हम जानते हैं कि 6 के पहाड़ा में आता है, 6 चौके 24 ना, 6 से कटा दे, 6 चौका 24, 4 बार में, 4 से 4 कहीं 4। बोलो सही है कि गलती है, गलती सही पहचान जाएगा लोग ना, क्योंकि यह अभाज्य संख्या नहीं है, ये चलते 6 से हम लोग को काटाना नहीं है। अच्छा से बुझा गया, चलो।